फिल्म की शुरुआत एक लड़के साइमन से होती है जो अपनी गर्लफ्रेंड फेबियन के साथ रहता था। साइमन और फेबियन कार्टून कलाकार हैं जो अपने परिवारों से बचने के लिए एक साथ रहते हैं क्योंकि उनके परिवार के अधिकांश लोग डॉक्टर हैं जो उनकी कलात्मक प्रवृत्ति को पसंद नहीं करते। अपने पिता के 60वें जन्मदिन की पार्टी के दिन साइमन ने फेबियन को अपने साथ ले जाने और अपने परिवार से मिलवाने का फैसला किया। साइमन और फेबियन अपनी यात्रा जारी रखते हैं और इस तरह साइमन 6 महीने बाद अपने माता पिता से मिलने घर लौटता है। साइमन अपने माता पिता से मिलता है और पार्टी में कई अन्य परिवार के सदस्य हैं जो सभी डॉक्टर हैं। उन सभी के बीच साइमन पार्टी में एक रहस्यमयी महिला को देखता है जो उसका ध्यान केंद्रित कर लेती है, लेकिन वह उसे पहचानने में असफल रहता है। जल्द ही साइमन उस रहस्यमयी महिला को अपने पिता के साथ संबद्ध पाता है और जानता है कि वह उसके पिता की नई सचिव है। साइमन के पिता कार्ल एक मनोचिकित्सक हैं और उनके परिवार को उनकी लड़कियां बदलने की आदत से कोई समस्या नहीं है। साइमन के पिता कई गर्लफ्रेंड्स के लिए कुख्यात हैं और वह अपने मरीजों को अपनी सचिव और फिर अपनी गर्लफ्रेंड में बदलने के लिए जाने जाते हैं। साइमन की मां अपनी शादी को लेकर बहुत चिंतित है और उन्हें यह पसंद नहीं है कि उनके पति शादीशुदा होने के बावजूद अन्य लड़कियों के साथ संबंध रखते हैं। साइमन की मां असहाय है क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वह अपने पति के अधीन काम करती है और इस सब को सहने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। साइमन की मां उसे कार्ल की नई सचिव सोनिया के बारे में बताती है जो वही महिला है जिसने पहले साइमन का ध्यान आकर्षित किया था। पार्टी के बाद साइमन अपनी मां से मिलता है जो उसे बताती है कि उसके पिता सोनिया के साथ एक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं जो निश्चित रूप से उनकी शादी को खत्म कर देगा। साइमन की मां अपनी शादी को लेकर बहुत चिंतित है और साइमन से अनुरोध करती हैं कि वह क्लिनिक में उनकी जगह ले ले ताकि वह कार्ल के साथ जा सके और कुछ दिन उनके साथ बिता सके, नहीं तो सोनिया जाएगी और यह यात्रा उनकी शादी को खत्म कर देगी। साइमन अपनी मां पर दया करके उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो जाता है। अनिच्छा से कार्ल को अपनी पत्नी को यात्रा पर ले जाना पड़ता है जबकि साइमन अकेले क्लिनिक में सोनिया के साथ रहता है। उसके बाद सोनिया और साइमन साथ बैठते हैं जब वह उससे शिकायत करती है कि अगर वह नहीं आता और अपनी मां की जगह नहीं लेता तो वह कार्ल के साथ चली जाती। यह यात्रा उनके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करती। कार्ल ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जवाब देते हैं कि वह शायद यह नहीं जानती कि उनके पिता की बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं जो उनके लिए सामान्य बात है। सोनिया कुछ देर सोचती है और जब वे घर के अंदर होते हैं वह साइमन को बताती हैं कि उनका रिश्ता ऐसा नहीं है। वह उसे सूचित करती हैं कि वह उनके बारे में कुछ नहीं जानता और उसे कहती हैं कि अपनी राय अपने तक ही रखे। ये सुनने के बाद साइमन सोचता है कि सोनिया और उसके पिता एक गहरे संबंध में हैं, इसलिए वह जाने का फैसला करता है। अगले दिन साइमन सुनता है कि सोनिया अपने फोन पर किसी से बात कर रही है। वह नोट करता है कि सोनिया उस व्यक्ति से कह रही है कि उसके पास परिवार और बच्चे हैं लेकिन उसके पास कुछ नहीं है और उसे अपना समय बर्बाद न करने के लिए कहती है। साइमन समझता है कि उसके पिता भले ही उसकी मां के साथ यात्रा पर हैं, फिर भी सोनिया के संपर्क में हैं और वही फोन कॉल पर थे। साइमन और सोनिया को कार्ल के लेक्चर्स और इंटरव्यू को टेक्स्ट में बदलने के लिए असाइन किया गया था जो उन्होंने वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किए थे। वीडियो सुनने के बाद टेक्स्ट लिखना एक बहुत कठिन काम था और साइमन के साथ साथ सोनिया भी इसे थकाने वाला समझते थे। एक दिन सोनिया साइमन को बताती है कि उसके पिता उससे प्यार करते हैं और दूसरों के बीच अपने प्यार का खुलकर इजहार करते हैं, लेकिन उसके साथ रिश्ते में होने के बावजूद वह अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। सोनिया भावुक हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि वह ठीक से बसी नहीं है और उसका कोई परिवार नहीं है। वह बताती है कि वह उसके पिता के साथ एक यात्रा पर जाकर उनसे शादी करके परिवार शुरू करना चाहती है। साइमन सोचता है कि उसके पिता गलत कर रहे हैं, इसलिए वह सोनिया को टिश्यू देता है और जब वह उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है तो सोनिया भावुक होकर उसे चूम लेती है। साइमन पीछे हट जाता है और विचार करने लगता है कि वे क्या कर रहे हैं। इसके बाद साइमन बाहर आता है और सोचता है कि वह क्या कर रहा है क्योंकि वह सोनिया के करीब नहीं जा सकता क्योंकि उसकी मां ने उसे उसके पिता से दूर रखने के लिए नियुक्त किया है। साइमन अपने परिवार के जटिल जाल में फंसा हुआ महसूस करता है क्योंकि उसे याद आता है कि फेबियन ने उसे बताया था कि उनके पास 2 हफ्तों के भीतर एक कार्टून शो है। उनके पास इसके लिए कोई तैयारी नहीं है क्योंकि साइमन अपने पारिवारिक मामलों में व्यस्त है। अगले दिन साइमन सोनिया के पास जाता है और उसके साथ जो हुआ उसके लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन सोनिया इसे हल्के में ले लेती है क्योंकि यह उसके लिए सामान्य था। जब साइमन उससे कहता है कि उसके पिता को इसके बारे में न बताए तो सोनिया उसे बताती है कि उसने पहले ही उन्हें बता दिया है कि वह उसके बाद किसी लड़के को देख रही है।
लेकिन उसने साइमन का नाम नहीं बताया है। उसने यह उसकी यात्रा खराब करने के लिए किया है। साइमन इसे अजीब पाता है और वह सोनिया के बारे में जिज्ञासु हो जाता है क्योंकि उसे उसके साथ समय बिताना है। सोनिया चली जाती है। साइमन उसके बारे में जानकारी तलाशने लग जाता है और क्योंकि वह जानता है कि सोनिया उसके पिता की मरीज रही है, इसलिए वह उसकी फाइल देखने का निर्णय लेता है। आखिरकार उसे उसकी फाइल मिल जाती है और वह जान लेता है कि सोनिया एक आत्मघाती प्रवृत्तियों वाली मरीज थी और उसका इलाज उसके पिता ने किया था। साइमन फाइल को रखता है और अगले दिन सोनिया को पता चलता है कि उसकी फाइलें गायब हैं क्योंकि फाइलें उसके और कार्ल के बीच गोपनीय हैं। वह फाइलों को ढूंढने लगती है और अंत में फाइलें साइमन से मिल जाती हैं। सोनिया फाइलें लेकर एक कमरे में भागती है क्योंकि वह अपनी आत्महत्या की प्रवृत्ति सभी से छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साइमन इसे जानता है। साइमन उस कमरे के पास आता है जहां सोनिया भावुक होकर रो रही है, इसलिए वह उसके पास जाता है और जब वह फाइलें छीनने की कोशिश करता है, सोनिया मुड़कर उसे चूम लेती है, लेकिन इस बार साइमन भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे वापस जोश से चूमता है। सोनिया उसे रोकती है और कहती है कि कोई यहाँ आ सकता है, इसलिए उन्हें नीचे बेसमेंट में जाना चाहिए। जैसे ही सोनिया दरवाजा खोलती है, वे क्लिनिक में उसके कर्मचारी को पाते हैं जो सोनिया को निर्देश देते हैं, लेकिन साइमन दरवाजे के पीछे छिप जाता है। सभी के जाने के बाद सोनिया साइमन को बेसमेंट के कमरे में ले जाती है। साइमन को समझ नहीं आता क्योंकि वह यहाँ सोनिया को अपने पिता से दूर रखने के लिए आया था, लेकिन अब वह सोनिया से प्यार करने लगा है। सोनिया उसे कमरे के अंदर ले जाती है और उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। साइमन खुद को रोक नहीं पाता है और वे अंत में प्रेम करने लगते हैं। प्यार करने के बाद सोनिया सिमोन से कार में बैठने के लिए कहती है ताकि वह उसे उसके घर तक छोड़ सके। सिमोन सोनिया के साथ कार में बैठता है और सोनिया उसे उसके घर के पास छोड़ देती है। सिमोन के जाने से पहले सोनिया उससे कहती है कि वह उससे मिलने आए और सिमोन उसे किस करके आश्वासन देता है कि वह कभी उससे मिलने आएगा। अपने घर जाते समय साइमन एक रेस्टोरेंट में फेबियन को उसकी एक दोस्त के साथ पाता है और जब साइमन उसके पास आता है तो वह बताती है कि उनके पास कुछ दिनों में एक कार्टून फेस्टिवल है, इसलिए उसे किसी की मदद की जरूरत है। साइमन को यह विचार पसंद नहीं है कि वह दोपहर के खाने में किसी और के साथ है। साइमन के जाने से पहले फेबियन उसे चूमती है और कहती है कि वह जल्द से जल्द फ्री हो जाए क्योंकि उससे उसकी जरूरत है। साइमन चला जाता है, लेकिन उसे फेबियन पर शक होने लगता है। वह सोचता है कि उसने अपने दोस्त के साथ नया रिश्ता शुरू कर दिया है। साइमन फेबियन और उसके दोस्त का पीछा करने का फैसला करता है और अंततः वह पाता है कि फेबियन अपने कार्टून्स फेस्टिवल की तैयारियों में पूरी तरह से खोई हुई है। साइमन उससे मिलता है और पूछता है कि उसने इतनी जल्दी क्यों बदल दिया है। फेबियन उसे बताती है कि साइमन अपने परिवार के मामलों में व्यस्त है और त्योहार की तैयारी में किसी की मदद की जरूरत है क्योंकि वह इस आयोजन के लिए लंबे समय से तैयारी कर रही है। साइमन उलझन में है क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को खोना नहीं चाहता और न ही अपनी माँ को दुख देना चाहता है। अचानक उसे अपनी माँ का फोन आता है जो उससे कहती है कि उनकी तरफ से कुछ और दिनों तक काम करता रहे क्योंकि वे अच्छा समय बिता रहे हैं। इसके बाद साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को एक नाइट क्लब ले जाता है जहाँ वे साथ में मजे करते हैं, लेकिन इस दौरान वह चिंतित रहता है। आखिरकार वह खुलासा करता है कि उसने सोनिया के साथ प्रेम किया है, जिससे फेबियन गुस्सा हो जाती है और उसे छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया से एक टेक्स्ट मिलता है जो उसे बताती है कि कल शनिवार है और अपने अपार्टमेंट में आने के लिए आमंत्रित करती है। साइमन उससे मिलने जाता है और थोड़ी बातचीत के बाद वे एक दूसरे को चूमने लगते हैं और फिर से प्रेम करते हैं। उसके बाद सोनिया साइमन को रात का खाना परोसती है और वे खाना खाते समय बहुत सारी बातें करते हैं। ही अगले दिन सुबह साइमन को पता चलता है कि सोनिया कुछ चीजें खरीदने के लिए बाजार गई है और फिर साइमन को सोनिया की अपने पिता के साथ तस्वीर मिलती है और वह समझता है कि उसके पिता ने अपना अपार्टमेंट सोनिया को दिया होगा। अचानक कार्ल छुट्टियों का आनंद लेने के बाद वहां पहुंचते हैं और सिमोन को देखकर चौंक जाते हैं। पूछने पर सिमोन अपने पिता से पलटकर सवाल करता है कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं। कार्ल उसे बताता है कि वह इस अपार्टमेंट का मालिक है और एक किताब लेने आया है। फिर कार्ल साइमन को बताता है कि सोनिया एक बच्चा चाहती है और वह उसे नहीं दे सकता क्योंकि उसने नसबंदी की सर्जरी कराई है। इस बीच सोनिया आती है और वह कार्ल को नजरअंदाज करती है और जब कार्ल उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह साइमन को चूमती है। सोनिया साइमन से पूछती है कि उसने अच्छी नींद ली या नहीं, जिससे साइमन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। कार्ल साइमन से कहता है कि उसका उनके रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह अपनी माँ को इसके बारे में बता सकता है। साइमन अपनी माँ से मिलता है और वह सोनिया के साथ उसके संबंध के बारे में जानकर हैरान होती है।
वह खुद को इसके लिए दोषी मानती है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि रोने से अब कुछ नहीं होगा। साइमन की माँ इस संबंध को स्वीकार कर लेती है और कुछ दिनों बाद सोनिया साइमन के बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि जब कैरल का सोनिया के साथ संबंध था तब वह बांझ था। सोनिया की जिंदगी अब सेट हो गई है, क्योंकि उसे कार्ल से एक अपार्टमेंट मिला और सिमोन से एक बच्चा, लेकिन फिर भी सिमोन उसे प्यार करता है। सोनिया सिमोन और उसके परिवार के साथ रहती है और वह अपने बच्चे को सिमोन के पास सौंप देती है, जो बच्चे को देखकर कुछ समय के लिए खुश होता है, लेकिन फिर भी वह भ्रमित है, ये सोचकर कि 1 साल पहले फेबियन के साथ उसका जीवन कितना व्यवस्थित था। अब वह अपने परिवार के जटिल जाल में फंस गया है और फिल्म यहीं समाप्त होती है।